सबसे पहले जो मैंने लाइफ की 4 स्टेजेस डिफाइन किए हैं। लाइफ की स्टेज 0 है एक ऐसा शख्स जो कुछ नहीं कमाता, तो टेक्निकली स्टेज 0 पे उसे अम्मी वो पालते हैं। फिर वो स्टेज 1 पे आता है। स्टेज 1 वाला शख्स जॉब कर रहा है और वो 9 to 5 जॉब कर रहा है और वो एक लूप में है। वो पैसे कमाता है, खाता है, थोड़े वो सेविंग्स करता है, फिर कमाता है, हर महीने थोड़ी वो सेविंग्स करता है, लेकिन वो हैंड टू माउथ लूप कहलाती है। उसके बाद इंसान स्टेज 2 पे आता है। स्टेज 2 कहते हैं कि इंसान अच्छे पैसे कमाता है और हर महीने सेविंग्स करता है। अच्छा, जब उसके बाद हर महीने सेविंग्स होती है तो साल के एंड में उसके बाद बहुत सारे पैसे बैंक में पड़े होते हैं। वो सोचता है यार इन पैसों को क्या करूँ, तो आओ कोई बिज़नेस करते हैं। पाकिस्तान में सबके पास एक ही बिज़नेस है, प्लॉट ले लो, यही बिज़नेस है। इसके अलावा कोई बिज़नेस तो है नहीं वहाँ पे। तो किसी की फैक्ट्री है तो वो कहता है चलो इसको बंद करते हैं, इस ज़मीन पे कोई सोसाइटी बना के दे देते हैं। तो एक ही बिज़नेस है वहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग। तो वो स्टेज 2 के अंदर इंसान बिजनेस करता है, वो रिस्क लेता है, वो ज़मीन का टुकड़ा लेता है, वो कोई घर बनाता है, प्लॉट लेता है, पेट्रोल स्टेशन खरीद लेता है, रेस्टोरेंट खोल लेता है, फिर उसके पैसे डूब जाते हैं, फिर वो दोबारा ट्राई करता है, दोबारा ट्राई करता है। ये कहलाती है स्टेज 2। कुछ लोगों का जैकपॉट लगता है, वो स्टेज 2 में बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं। अब इस इंसान उसके बाद आता है स्टेज 3 की तरफ। अच्छा, स्टेज 3 कहते हैं बिजनेस ओनरशिप, कि इंसान बिजनेस करना बंद कर देता है। वो कहता है यार अब मैंने बिजनेस नहीं करना, अब मैं बिजनेस ओन करूँगा। तो बिजनेस ओनर और बिजनेस मैन में जो फ़र्क है वो ये है कि बिजनेस ओनर वेल्दी होता है, दौलतमंद होता है, बिजनेस मैन रिच होता है, अमीर होता है। इस रेस्टोरेंट का मालिक रिच आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, दिन रात मेहनत करता है, जान लगाता है, बहुत पैसे कमाता है। बिजनेस ओनर कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस रेस्टोरेंट के मालिक से कहता हूँ भाई तुम्हारा बिजनेस कितने पैसे प्रॉफिट बनाता है महीने का? कहता है 1 लाख रिंगिट। तो मैंने क्विकली कैलकुलेशन की, 1 लाख रिंगिट मल्टीप्लाई बाय 36 महीने, ये तो 3.6 मिलियन रिंगिट की वैल्यूएशन मैंने कहा, एक क्विक वैल्यूएशन कहा। मैंने उससे कहा एक काम करो, मैं तुम्हें 3.5 लाख रिंगिट देता हूँ, इस बिज़नेस का आज से 10% मेरा, आ जाओ। वो कहता है ठीक है, उसके साथ मेरी डील हो गई। अब ये मेहनत करता रहेगा, ये बिज़नेस प्रॉफिट बनाएगा हर महीने, वो मुझे मेरा 10% मेरे बैंक अकाउंट में डाल देगा। अब बताएं रिच कौन हुआ, वेल्दी कौन हुआ? बिजनेसमैन रिच है, बिजनेस ओनर वेल्दी है, वो बगैर पैसे काम किए पैसे कमा रहा है। तो बिजनेस ओनर बहुत सारे बिजनेसेस ओन करने की कैपेसिटी रखता है। तो एज अ बिजनेस ओनर मैं बहुत सारे बिजनेसेस ओन करता हूँ, भले मैं 100% ओन नहीं करता, मैं छोटी छोटी इक्विटीज़ ओन करता हूँ। ये तो होगी जर्नी। सबसे पहले तो ये पार्ट समझ लेना। तो आपका क्वेश्चन ये है जी मैं 9 to 5 के लूप से कैसे निकलूँ? पहले जर्नी पूरा समझ लें, स्टेज 0, 1, 2, 3। अब आपको जर्नी समझ आ गया, अच्छा जी मैं ये पूरी 4 स्टेजेस क्रॉस कैसे करूँगा? तो फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल फ्रीडम, दुनिया के किसी भी मेंटोर को आप बोलें कि जी मैं वेल्दी होना चाहता हूँ, तो आपकी किताब में सबसे पहला चैप्टर क्या है? तो फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर किताब के पहले चैप्टर में पहला टॉपिक होता है मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज, जिसको मैं उर्दू में घंटा थ्योरी भी कहता हूँ। कि दौलत या पैसे इंसान दूसरों के घंटों से बनाता है, अपने घंटे से नहीं बनाता। आपका घंटा फॉर एग्जांपल आप $1000 भी घंटे का चार्ज करें तब भी बिलियनर सारी ज़िंदगी में नहीं बन सकेंगे। आप सारी ज़िंदगी लगा दें, बिलियनर नहीं बन सकते। आप महीने का $10 मिलियन प्रॉफिट बना लें फॉर एग्जांपल, आप बिलियनर नहीं बन सकते। तो बिलियनर बनने के लिए मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज सीखनी है। मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दूसरे इंसान के घंटों से पैसे कमाए जाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अच्छा मैं 9 to 5 में हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं लूप में हूँ। तो लूप तोड़ने के लिए मुझे, इस लूप से निकलने के लिए मुझे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क लेना होगा। बिजनेस, दुनिया के हर बिजनेस में रिस्क है। परसेंटेज बता देता हूँ आपको, सिंपल सा। हम सब ये रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते हैं? आए हम भी रेस्टोरेंट खोलते हैं।
दुनिया ने रेस्टोरेंट खोले, बर्बाद हुए और पाकिस्तान वापस चले गए, तो क्या हर बंदे का रेस्टोरेंट कामयाब होता है? तो एक सिंपल सी परसेंटेज निकालें। गूगल ये कहता है कि दुनिया के हर बिजनेस में 85% का रिस्क होता है, तो आपका जो सक्सेस का चांस है वो 15% है। 15% का चांस लेना है तो आप ले लें, लेकिन जो शख्स जिसकी जेब में पैसे नहीं वो कैसे ये चांस लेगा? कैसे लेंगे आप सब कुछ हो गया बिजनेस करने का, कैसे करें? स्टार्ट कैसे लें? तो मैंने कैसे लिया था? मैं कौन सा अमीर माँ बाप के घर से आया था? मैं तो खुद कच्ची गलियों से निकल के आया हूँ, मैं तो खुद सुल्तानाबाद से निकल के आया, सबको मेरी स्टोरी का पता है। तो मैंने कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए? बड़ा सिंपल सा रूल है, पहले आप 9 to 5 जॉब ही करते हैं, सारे करते हैं, मैंने भी की है, आप भी करते हैं, हम सब 9 to 5 जॉब करते हैं। लेकिन 9 to 5 की जो जॉब है कुछ लोगों को कंफर्ट जोन में ले जाती है, उन्हें लत पड़ जाती है इसकी, वो कहते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, अब यार इससे हिलना नहीं है। अच्छा, उसके रहते हुए भी आप पैसे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें होते हुए पैसे नहीं कमा सकते। आपकी जॉब अच्छी है, अच्छी सेविंग है, आप टेक्निकली स्टेज 2 में ऑलरेडी आ चुके हैं, आपके पास साल में $1 लाख बैंक में पड़ा हुआ, चलो आओ इसका कोई रिस्क लेते हैं, आओ कुछ बिजनेस करते हैं। तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। 100% बिजनेस करने की कैपेसिटी तो आपकी है नहीं, क्योंकि आप जॉब करते हैं, और जॉब आपकी इतनी लग्जरी है, मज़ा भी आ रहा है 9 to 5, कैसे छोड़ दूँ मैं इसको? तो मेरी नज़र में वो शख्स बेवकूफ़ है जो अपनी एक लग्जरी जॉब को छोड़ के बोले आओ मैं रेस्टोरेंट करता हूँ, सनी भाई कहते हैं बिजनेस करो। मेरा नाम तो खैर ले ही ना तो बेहतर है, आज़ाद चाय वाला का नाम लिया करें या रिहान भाई का लिया करें। मैं तो नहीं कह रहा किसी को कि 95 छोड़ो। तो मैं भी नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को कि भाई आप अपनी एक लग्जरी जॉब छोड़ के 9 to 5 छोड़ के एक बिजनेस में आ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आप लग्जरी जॉब करते हैं, आपके पास सेविंग्स हैं, आप एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करें, ये है जी गेम, ये है आपका पहला स्टेप। अच्छा, दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका जो मैंने किया था, मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने वहाँ पे जॉब्स की, मैं ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पासपोर्ट के लिए गया था, मेरी ज़िंदगी मौत का बस एक ही मकसद था, पासपोर्ट चाहिए बस। मैं तो पासपोर्ट के लिए गया था, मुझे कोई शौक नहीं था जॉबिंग वॉबिंग करने का वहाँ पे। तो जिस दिन मेरा PR हुआ है, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, जॉब ख़त्म। $1,40,000 की मेरे पास जॉब ऑफर आई थी एज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। आज से कोई मेरा ख्याल है कोई 20 साल पुरानी बात होगी, 18-19 साल पहले पुरानी बात है, और वो बहुत बड़ी जॉब है, $1,40,000 उस दौर में बहुत बड़ी होगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब तो बस कुछ भी हो जाए अपना ही करूँगा। तो मैंने एक छोटा सा स्टार्ट लिया, सर्विसेज बेचनी शुरू की। सर्विसेज बिजनेस में आप अपने घंटे बेचते हैं, जिस तरह ये बेच रहे हैं ना, $100 का घंटा बेच रहे हैं अपना। अब ये $100 का घंटा बेचते रहेंगे, लेकिन क्या इनके दिन में 10 घंटे बिक जाते हैं $100 के? अगर इनके 10 घंटे $100 के हिसाब से दिन के बिकते हैं तो मज़ा आ जाए। $1,000 डेली छापो, 22 दिन काम करो, $22,000 बैंक में, मज़ा आ जाए। यस और नो? लेकिन $100 का जो घंटा है ना, कहने को तो लगता है जी भाई $100 का घंटा बेचते हैं, लेकिन वो महीने में चंद ही घंटे होते हैं। ये है प्रॉब्लम, असल प्रॉब्लम ये है। मैंने भी स्टार्ट किया, घंटे बेचने शुरू किया, $30 का घंटा, $100 का घंटा, $150 का घंटा, $1,000 का कभी दिन बेच दिया अपना। तो जहाँ से पैसे मिलते गए बनाते गए बस। तो सर्विसेज बिजनेस में पहले पैसे बनते हैं आसानी से, जिसकी वजह से मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि फ्रीलांसर की कोई ज़िंदगी नहीं है। फ्रीलांसर बेचारा मर जाएगा एंड में। फ्रीलांसर का मसला ये है कि 20 साल की उम्र में तो उसके पास जान है, जवानी है, और घंटे बेचेगा, डेली के 16 घंटे बेच देगा। लेकिन 30 साल की उम्र तक उसकी इतनी धोंध होगी, जितने बच्चे घूम रहे होंगे, रेंग रहे होंगे, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो फ्रीलांसिंग का एंड क्या है फिर? फ्रीलांसिंग, मेरा मशवरा है, फ्रीलांसिंग को हमेशा एज ए टेम्परेरी स्कोप रखें। इमीडिएट स्टेप होना चाहिए एजेंसी, और एजेंसी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया। 2 पार्टनर्स, FLBL पार्टनर्स, एक फाइन लाइनर, एक बॉटम लाइनर पार्टनर मिल के काम स्टार्ट करें,
और 1-2 एम्प्लॉयज हायर करें और अपनी एजेंसी में घंटों को बेचना शुरू करें, एजेंसी के घंटे बेचना शुरू करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिजनेस ओनरशिप, जो हम सब का इवेंचुअल गोल है कि हम सब एक अपनी ज़िंदगी में एक बार स्टेज 3 के मज़े लेना चाहते हैं। स्टेज 3 का मज़ा ये है कि इंसान को बिजनेस ही नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। देखिए ना, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो अमेज़ॉन का कोर्स बेचते हैं। कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। खुद तो अमेज़ॉन का बिजनेस करते नहीं है, तो मैं उनको खुशी खुशी बताता हूँ मैं क्यों करूँ अमेज़ॉन का बिजनेस। मेरा दिमाग ख़राब है, मैं अमेज़ॉन का बिजनेस करूँ, आप लोग करें ना। मैं आपको सिखाऊंगा अमेज़ॉन का बिजनेस कैसे करते हैं, मैं नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ? 2018 में मैंने पोस्ट लगाई थी ग्रुप में, बहुत सारे लोग जो 2018 वालों को याद होगा, जब मैंने पोस्ट लगाई थी मैंने कसम खाई थी आज के बाद ज़िंदगी में कभी दोबारा बिजनेस नहीं करूँगा। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया। मैंने अपने अमेज़ॉन के अकाउंट सारे बेच दिए। मेरे पास बहुत सारे अमेज़ॉन के अकाउंट हैं, लेकिन 100% एक भी नहीं। भाई क्यों रखूँ 100%? 100% रखने का मतलब मुझे काम करना पड़ेगा। ये खान रेस्टोरेंट अगर मुझे 100% मैं खरीद लूँ, मेरा दिमाग खराब है, 100% खरीदूँ, चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगा। जिस दिन तंदूर वाला नहीं आएगा, सनी भाई तंदूर पे खड़े हैं। मुसीबत हो गई नहीं मेरे लिए। तो मुझे अगर ये खान रेस्टोरेंट खरीदना है तो मैं इसकी 10% इक्विटी खरीद लूँगा। तुम लोग सारी जिंदगी काम करते रहो, मेहनत करते रहो, बस ये 10% ही चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो वो 10% मेरे पास काम किए बगैर आ रहा है ना। ये है स्टेज 3 के मज़े, जिसे बिजनेस ओनरशिप कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट दोबारा पूरी अपनी समरी तो समझ ले पहले। जी मैं 9 to 5 से कैसे निकलूं? तो मेरा मशवरा है 2 तरीके निकलने के। अपस्किल योरसेल्फ, मेगा स्किल सीख लेना आप। आपके स्किल की औकात क्या है भाई? आप में से सैप कंसल्टेंट कौन है यहाँ पे? सैप कंसल्टेंट बने ना, ERP सैप कंसल्टेंट बन जाए। आज आपको मलेशिया जैसे मुल्क में 10,000 रिंगिट तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन यूरोप से जब ऑफर आएगी ना आपको, तो वो 1600 यूरो दिन का पे करेंगे आपको। फ्लाइटें अलग देंगे, बिजनेस क्लास देंगे, होटल अकोमोडेशन देंगे, सब कुछ देंगे, आपसे काम कराएंगे, बोलेंगे वापस मलेशिया जाओ, हम तो तुम्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सस्ते मुल्क से इसलिए तो ला रहे थे हम तुम्हें कि हमें ये इंजीनियर सस्ता मिल रहा है 1600 यूरो पर डे का। तो जितना महंगा स्किल सीखेंगे, घंटों की वैल्यू बढ़ जाएगी। घंटे की जब वैल्यू बढ़ेगी, बैंक में सेविंग्स जल्दी बढ़ जाएंगी। अच्छा, जब सेविंग ज़्यादा होगी तो मैं खान फूड का 10% खरीद लूँगा, मैं फ़लाँ बिजनेस का 10% खरीद लूँगा, मैं फ़लाँ बिजनेस का 10% खरीद लूँगा, मेरी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो गेम कहाँ से स्टार्ट हो रही? आपके स्किल से। कितना महंगा स्किल आता है आपको, महंगा स्किल सीखें। 9 to 5 से जो जान छुड़ानी है, महंगा स्किल, अपने घंटों की वैल्यू को बढ़ा दें। जिस तरह आप ये AI पे काम कर रहे हैं, AI की डेवलपमेंट कर रहे हैं, $100 घंटे का ले रहे हैं। आजकल भाई जो AI में घुसेगा वो $100 घंटे का ले लेगा। सुन लो भाई, सुन लो, ठीक है, शुरू हो जाओ। तो $100 पर आवर आप लें, चार्ज करें, जल्दी से नोट छापें, बैंक में पैसे जमा करें। उसके बाद सोचें यार मैं स्टेज 2 पे कैसे जाऊँ, पार्टनरशिप में जाऊँ या 100% उसमें जाऊँ। ये था आपके सवाल का आंसर, कैसे जान छुड़ाई जाए 9 to 5। थैंक यू वेरी मच। सनी भाई, हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि हम स्केल नहीं कर सकते,